दोस्तों आज हम देखेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें जो है ये पॉलिनोमियल जो आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमें जो है जीरोज फाइंड करना है और रिलेशनशिप बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट में। इससे पहले हम देखेंगे कि जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है। आपका आता है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। इसमें हम देखेंगे कि आपका कोई पॉलिनोमियल्स पी एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम जानते हैं कि इसके जो जीरोज होंगे यानी अल्फा और सेकंड जीरोज यानी आपका बीटा, ये इसके दो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल्स के, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज होंगे दो जीरोज हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज यानी इन दोनों जीरोज का सम क्या होगा, यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस वी अपान ए। ये आपका माइनस वी क्या है, यानी आपका बी क्या है, बी आपका जो है वो एक्स का गुणांक है, यानी एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कोफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पहला फार्मूला है आपका सम ऑफ जीरोज, यानी यदि हमें जीरोज का सम फाइंड करना है यानी अल्फा प्लस बीटा, तो उसके लिए होगा माइनस बी अपान ए। वहाँ पर माइनस वी आपका क्या है वो यक्स का गुणांक है और ए आपका क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, जहाँ पर आपका सी क्या है कांस्टेंट नंबर है, यानी अचर पद है। ए आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही आपका जो रिलेशन है सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणा। इसमें आपका जो अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा है वो सी अपान ए। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है यदि उसमें हमें अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा पता है, तो हम पॉलिनोमियल्स का निर्माण कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि हमें ये अल्फा प्लस बीटा पता है अल्फा इंटू बीटा पता है तो हम इस फार्मूले की सहायता से पॉलिनोमियल्स बनाएंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 2.1। अब क्वेश्चन करेंगे, इसमें हमें जो है ज़ीरोज़ फाइंड करना है, उसके बाद हमें ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में रिलेशन जो है उसे वेरीफाई करना है। अब चलिए हम इसका ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम सर्वप्रथम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आपका 8 है, इधर यहाँ पर 1 है तो ये 8 ही आएगा। अभी हमें इस प्रकार सेट करना है कि जो 8 का फैक्टर है उसका गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 2 प्राप्त हो, -2 प्राप्त हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टर
2 4 जा 8। फिर और क्या कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 एक 8। देखेंगे इस पे क्या सेट होगा। ये देखिए 4 इंटू 2 यानी -4 इंटू 2 करें तो हमें -8 प्राप्त होगा, यानी ये वाला। और यदि हम इन्हें आपस में जोड़ें -4 + 2 तब हमें -2 प्राप्त होगा, जो हमें यहाँ है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, -4 + 2, x² -4x + 2x - 8। अब हम यहाँ से x जो है कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - 4, ये हो जाएगा x + 2 और सेकंड ब्रैकेट में x - 4। अब इसका ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम इसे x + 2 को 0 के बराबर और x - 4 को 0 के बराबर करेंगे। इफ़ यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। सेकंड है आपका x - 4। यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। तो आपका जो पहला ज़ीरो आया वो x बराबर -2 और जो दूसरा आया वो x बराबर 4। अब हम वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करेंगे इसमें हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोस, यानी शून्यकों का योग। अब हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा + बीटा जो है उसका फार्मूला क्या था, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। v आपका क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है। अल्फ़ा कितना आपको प्राप्त हुआ है, अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। यहाँ पर हम अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे, -2 + बीटा जो है आपका 4 प्राप्त हुआ है उसे रखेंगे, -b यहाँ पर आप देखिए जो v का वैल्यू है वो -2 है। ये पहले से माइनस है, v जो है वो -2 है यहाँ पर, तो इसे पुट करेंगे 2। अब इसे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ आएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस का 2, यानी ये वेरीफाई हो गया कि आपका जो अल्फ़ा + बीटा है वो बराबर है -b/a। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, -2, बीटा कितना है 4, यानी -2 × 4। और इक्वेशन में c का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए ये जो c है वो आपका -8 है और आपका जो a है वो 1 है, यानी हो जाएगा आपका -8/1। ये हो जाएगा -8 = -8। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा + बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी आपका c/a दोनों वेरीफाई हुआ। अब क्वेश्चन नंबर x² - 4x + 1। यहाँ पर देखेंगे कि हम x² का अचर पद में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4। इसका अब हम फैक्टर करेंगे 2 × 2, यानी हमें गुणा करने पर 4 चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमें -4 चाहिए। तो हम इसे -2 × -2 के टर्म में शिफ्ट करेंगे। अब इसे जोड़ने पर -2 और ये -2 प्लस
ये आपका -2 हो जाएगा -4 और गुणा करने पर ये हो जाएगा +4। तो यही यहाँ पर सेट करेंगे। 4x² माइनस 2x माइनस 2x + 1। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x माइनस 1। अब देखिए हम एक ब्रैकेट में रखेंगे 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा 2x माइनस 1। इफ़ 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 और x बराबर 0, x बराबर 1/2। नाउ ये वाला टर्म देखेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। इसका जो अल्फ़ा है वो 1/2 और सेम वैल्यू बीटा भी 1/2। अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में हम देखेंगे शून्यकों का योग। यानी आपका ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 और ये v की वैल्यू कितना है, b यहाँ पर जो है देखिए -4 है और a कितना है 4, यानी -4 पहले से b है और ये बाहर भी माइनस लगा है। a का वैल्यू कितना है 4, ये 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ये नीचे हो जाएगा 2, ऊपर जो अंश है ऐड हो जाएगा 2 और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1। अब हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 इंटू बीटा 1/2 बराबर c है 1, a का वैल्यू है 4, यानी 1/4। ये भी हमें मिल जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसे हम पहले अरेंज करेंगे। हम इसे लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ पर ये 6 इंटू 3 6×3 18, इसका फैक्टर 2 9 18, 3 6 18। अभी देखेंगे 2 और 9, 2 माइनस 9 जो है ये माइनस करने पर -7 आएगा जो हमें ये चाहिए, और गुणा करने पर 9 दूनी 18 यानी -18 आपको मिलेगा। इसे हम अरेंज करेंगे 2 माइनस 9, 6x² माइनस आपका हो जाएगा 2x माइनस ये प्लस का 2x और माइनस का 9x माइनस 3। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3x + 1। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3x + 1। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1। इफ़ यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। नाउ 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में हम देखेंगे
कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग आपका होता है -b/a। ये क्या है आपका अल्फ़ा बराबर 3/2, ये बीटा बराबर आपका -1/3। आपका -b कितना है, आपका जो ये b है ये -7 है। आपका a कितना है, a 6 है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि जो आपका b है वो -7 है, a जो आपका है a देखिए आपका 6 है। इसी का अब हम प्रयोग करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3/2 अल्फ़ा का वैल्यू, बीटा जो है वो है -1/3, माइनस b का वैल्यू है ये आपका b का वैल्यू है -7 और a का वैल्यू है 6। अब यहाँ पर आप देखिए इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6, 2 3 6 -1 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6, 3 त्रिका 9 -2/6 बराबर 7/6। ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा वो वेरीफाई हुआ। अब हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यानी आपका शून्यकों का गुणनफल, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। अब हम अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है 3/2, बीटा जो है बीटा भी हमें पता है -1/, ये माइनस है -1/3, ये -1/3, और c जो है अचर पद आपका वो देखिए यहाँ पर आपका जो c है ये -3 है, ये -3/a है, a 6 है। अब यहाँ देखेंगे -3, 3 दूनी 6 और ये भी आया -3/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका वेरीफाई हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² प्लस 8u। अब हम इसे सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है यहाँ से हम 4u जो है कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपका u प्लस 2। अब एक है 4u, एक है u प्लस 2। अब हम देखेंगे इफ 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, क्योंकि ये इसके नीचे जाएगा 0 के 0 हो जाएगा। नाउ जब u प्लस 2 बराबर 0, तो आपका u बराबर क्या हो जाएगा -2। तो जहाँ आपका अल्फ़ा का वैल्यू आया 0 और आपका जो बीटा है वो क्या है -2। अब हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई, इसमें हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या होता है, यानी शून्यकों का योग, यानी सम ऑफ ज़ीरोस -b/a। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है v का वैल्यू कितना है, b बराबर आपका 8 है, a बराबर आपका कितना है, a बराबर आपका 4 है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी आपका 0 प्लस -2, यानी बीटा आपका जो है -2 है, माइनस b यानी v का वैल्यू 8 है, यानी ये माइनस पहले से है -8/4। ये हो जाएगा आपका -2 बराबर 4 2 8 यानी -2। ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वेरीफाई हुआ। अब हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका c/a। यहाँ पर आप देखिए कि जो c का वैल्यू है ये 0 है, इसमें अचर पद नहीं है, कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि c बराबर जो है आपका 0 है। अल्फ़ा का वैल्यू 0 इंटू बीटा का वैल्यू -2, c का वैल्यू
0, ए का वैल्यू 4, तो हो जाएगा आपका 0 बराबर 0। तो ये आपका वेरीफाई हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई हुआ और अल्फ़ा प्लस बीटा आपका वेरीफाई हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है ये t² माइनस 15। अब इसे हम देखिए आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा t², इसे हम लिखेंगे अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। ये है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फार्मूला a प्लस बी यानी t प्लस अंडर रूट 15, a माइनस बी यानी t माइनस अंडर रूट 15। अब हम देखेंगे इफ़ यदि t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो आपका t बराबर -15। फिर हम देखेंगे नाउ t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर आपका ये हो जाएगा आपका प्लस का 15। यहाँ पर जो अल्फ़ा है ये है आपका अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बराबर माइनस अंडर रूट 15, और आपका जो बीटा है ये बीटा बराबर हो जाएगा आपका प्लस अंडर रूट 15। अब हम इधर वेरीफाई करेंगे। आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यानी सम ऑफ ज़ीरोस माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15, बीटा कितना है अंडर रूट 15, बी का वैल्यू कितना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका v वाला टर्म है वो यहाँ पर नहीं है, t² माइनस 15 है, इसमें b वाला टर्म नहीं है, आपका a वाला टर्म है और कांस्टेंट नंबर है यानी अचर पद है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, b हम जो यहाँ पर इसे हम b को जो है हम 0 यहाँ पर ले लेंगे। ये माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो b जो यहाँ पर 0 है तो हम इसे हम 0 ले लेंगे। a1 है t² के सामने, यानी t² का आपका कोफिशेंट 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लेंगे। अभी देखिए माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 है, कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर 0, यानी आपका अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वेरीफाई हुआ। अब हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है माइनस अंडर रूट 15, बीटा कितना है प्लस अंडर रूट 15, सी आपका कितना है ये देखिए आज कांस्टेंट नंबर आपका 15 है, -15 कांस्टेंट नंबर ये है आपका -15 है। ए आपका a1 है। अब ये देखिए अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 हो जाएगा 15, ये माइनस आगे लगा है इसे माइनस कर देंगे, ये -15, यानी आपका अल्फ़ा इंटू जो बीटा है ये भी वेरीफाई हुआ। नंबर 6 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसे देखिए हम कैसे अरेंज करते हैं। इसके लिए हम इधर देखेंगे पहले इसका 4 3 12, इसका फैक्टर देखेंगे 2 6 12, 4 3 12 और आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 3 12 और 2 6 12। अब इस पर हमें देखिए यहाँ चाहिए -1, यानी जोड़ने या घटाने पर -1 और गुणा करने पर हमें 12, तो हम देखेंगे 4 × 3 हमें 12 मिलेगा। और हम देखेंगे -4 प्लस का 3 ये माइनस का 1 मिलेगा जो हमें यहाँ चाहिए। हम इसे अरेंज करेंगे। सॉल्यूशन 3x² और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x और ये प्लस का 3x माइनस 4। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस 4। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4। इफ़ x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर आपका
प्लस का 4 और x बराबर 4/3। तो आप अल्फ़ा का वैल्यू कितना मिला आपको -1 और जो आपका बीटा है वो कितना मिला 4/3। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में हम देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ और फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा आपका -b/a। v की वैल्यू कितना है b बराबर है, इक्वेशन से देखिए आप -1। a का वैल्यू कितना है 3 है, x² का कोफिशिएंट। और आपका अचर पद कितना है, अचर पद आपका -4 है यानी कांस्टेंट नंबर, यह है आपका अचर पद। इसी के सहायता से अब हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, सम ऑफ ज़ीरोज़। यानी अल्फ़ा कितना है आपका -1, बीटा कितना है 4/3 और यहाँ पर आपका b का वैल्यू कितना है -1, बाहर b -1, a कितना है a3 है। अब ये देखिए आपका हम यहाँ एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा -3 + 4 बराबर 1/3। ये हो जाएगा आपका 1/3, -3 + 4 तो हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपका वेरीफाई हुआ। अब हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या होता है c/a। अल्फ़ा कितना है आपका -1, बीटा कितना है आपके पास 4/3, c यानी कांस्टेंट नंबर आपके पास कितना है -4, आपके पास a की वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3। तो यहाँ पर आपका जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो भी वेरीफाई हुआ। अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। यानी हमें जो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है उसका जो है हमें सम पता है और प्रोडक्ट पता है, यानी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें कितना है 1/4 और आपके पास में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1। तो फार्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, देखिए हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि फार्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स करने के लिए हमें एक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला का उपयोग करेंगे, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या इसके लिए है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1। सिर्फ इस पर पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1। यहाँ पर देखिए हम 4 से जो है ऊपर गुणा करेंगे, 4x² माइनस 4x/4 प्लस ये हो जाएगा आपका -4, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो आपका जो पॉलिनोमियल्स तैयार हुआ बना वो बना 4x² माइनस x माइनस 4। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें जो हमें ज़ीरोज़ पता है वो पता है, यानी सम पता है ज़ीरोज़ का √2 और जो प्रोडक्ट पता है क्या है 1/3। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास वो है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो है 1/3।
अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और हो जाएगा आपका प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो जाए है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास कितना है? √2x, √2x इसके साथ अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। यहाँ से 3 यहाँ से हटाएंगे। इसके लिए हम ऊपर करेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस ये 3/3 हो जाएगा। ऊपर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। आपका ये है सेकंड पॉलिनोमियल्स। इसमें है 0, √15। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमें पता है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है हमें पता है √15। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपका ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? 0 है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास? √15 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस का √15 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √15 बराबर 0 पॉलिनोमियल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1, यानी हमें सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 1 है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 बराबर 0। पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास -1/4, 1/4, यानी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो है हमारे पास 1/4। फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? ये -1/4 है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 इक्वल टू 0। हम यहाँ पर 4 जो है एलसीएम लेंगे,
ये हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। ये इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा टर्म, यानी हमारे पास आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है पता है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1 है। हम फार्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 4 है, यानी 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, यानी प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।